तुला राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाल, जय हो बजरंग बली के दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो तुला राशि वालों, साथियों, चाहे मर जाना लेकिन मार्च के महीने में भूल से भी इन 3 जगहों पर मत जाना, वरना पूरी जिंदगी भिखारियों के जैसे भीख मांगना पड़ेगी। गरीबी और कंगाली तुम्हें 7 जन्मों तक छोड़ेगी नहीं। अगर गलती से भी अपने कदम इन 3 जगहों पर आपने रख दिए तो आपके घर की माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ देवता आपसे भयंकर क्रोधित हो जाएंगे और इतने सालों से आपके सर पर इन देवताओं की जो छत्र छाया थी, इन देवताओं की आपके ऊपर कृपा थी, वह हट जाएगी। क्योंकि इस मार्च के महीने में भयंकर चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसके बाद होली का दहन का त्योहार है और फिर चैतन नवरात्रि का त्योहार आएगा, आर समारात्र की। इसलिए ये महीना कोई साधारण महीना नहीं होगा। ये महीना एक ऐसा महीना है जो आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को संवार देगा। क्योंकि इस महीने राहु और शनि, इन दोनों ग्रहों का साथ आपको मिलेगा। जिस चीज की आपको 7 जन्मों से तलाश थी, फिर चाहे धन दौलत हो, किसी औरत का सुख चाहिए, वैवाहिक जीवन का सुख चाहिए, प्रेम चाहिए किसी का, तो वह भी आपको मिलेगा। बंगला हो, गाड़ी हो, इज्जत हो, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन बस आपको इन 3 जगहों पर भूल से भी कदम नहीं रखना है। अगर आप चले गए तो समझ लीजिए आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आपके घर के देवी देवता, साथ ही आपके नवग्रह, आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर के कुबेर देवता, सभी आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा मंडराने लगेगा, काल आपके सर पर मंडराने लगेगा। फिर आप जो भी काम करोगे उसमें आपको भयंकर नुकसान देखने को मिलेगा। आपका हर प्रयास, आपका हर फैसला गलत होने लगेगा। आपकी मेहनत पर ग्रहण लग जाएगा। फिर चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही तलवे घिस लो, आपको एक का भी फायदा नहीं होगा। जितना कमाओगे उससे कई गुना ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी का साथ चला जाएगा। फिर आपके हाथों में, आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में धन टिकने ही नहीं वाला है। इसलिए साथियों, इस मार्च के महीने में भूलकर भी इन 3 जगहों पर जाना सख्त से सख्त मना है आप लोगों के लिए। इस मार्च के महीने में जो योग बन रहा है वो बहुत ही शानदार योग है। यह योग साथियों आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके जीवन में जो सालों से मनहूसियत है, आपके जीवन में जो धन दौलत की सालों से कमी है, जो खुशियों की आपको तलाश है, वह खुशियां आपको मिलेगी। जिस चीज की कमी थी वह कमी अब पूरी होने वाली है। क्योंकि इस महीने चैत्र नवरात्रि का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है और सितारों का साथ भी आपको मिल रहा है, जिसमें शनि और राहु आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। तो नव दुर्गा का भी साथ मिलेगा और तो और आपके ऊपर कुल देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। तो साथियों, इस महीने में आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप पिछले 7 जन्मों से इधर उधर भटक रहे थे। आप सोच रहे थे कि काश ये चीज मुझे मिल जाए, वो चीज आपको इस महीने मिल जाएगी। लेकिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि इस महीने दोस्तों वातावरण में, इस महीने साथियों मौसम का बदलाव होगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक मात्रा में इधर उधर दौड़ने लगेंगी। क्योंकि जैसे जैसे ठंड का मौसम खत्म होकर गर्मियां बढ़ती है, चैत्र नवरात्रि का त्योहार आता है, होली का दहन होता है, वैसे वैसे प्रेतात्माएं, भटकती आत्माएं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जिसका फायदा आपके दुश्मन उठाएंगे। जी हां, जिसका फायदा आपके छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए गद्दार उठाएंगे और आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। कोई आपको नीचा गिराने के लिए, कोई आपको तरक्की करने से रोकने के लिए आपके ऊपर काली नजर लगाएगा, तो कोई आपका अपना ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा, जिसका असर आपके ऊपर बहुत ही गहरा हो सकता है। इसलिए इन सभी चीजों से बचना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, किन जगहों पर आपको भूल से भी नहीं जाना है वह भी बताऊंगा, साथ ही किन जगह पर आपको जाना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। और बालाजी महाराज के सच्चे भक्त, हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।
वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाइए और हनुमान जी का आशीर्वाद पा लीजिए और लिख दीजिए अपने हाथों से जय बजरंगबली। 3 बार जरूर लिखें, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ ही अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिलता है, जरूर बताइएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। आपकी बातें मैं जरूर पढ़ता हूं, तो लिखना जरूर। अगर कोई समस्या हो तो वो भी लिख देना। आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस पहली जगह के बारे में बताता हूं जहां आपको जाने से बचना है। देखिए, सबसे बड़ी जो सावधानी है वो है कि इस पूरे महीने आपको अपने कदमों पर बहुत ध्यान रखना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस महीने त्योहार बहुत आ रहे हैं। होली का त्योहार आ रहा है। जैसे जैसे दोस्तों गर्मियां चमकती हैं, ठंड जाती हैं, वैसे वैसे हमारी इस धरती पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भटकती हुई प्रेत आत्माएं हैं, वह बत्ती जाती हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि दिन में पतझड़ का समय होता है, लू चलना शुरू होती है, धीरे धीरे गर्म थपेड़ों से पत्तियां झड़ने लगती हैं। ऐसे में ये खौफनाक नकारात्मक शक्तियां भी इधर उधर वास करने लगती हैं, अपना नया ठिकाना ढूंढने लगती हैं। दोस्तों, मेरा काम आपको डराने का नहीं है, मेरा काम आपको वक्त रहते सावधान करने का है। और ऐसे में दोस्तों, रात्रि के समय किसी भी सुनसान इलाके में या चौराहे पर गलती से भी मत जाइएगा। अगर बहुत मजबूरी में कहीं जाना ही पड़ रहा हो तो दोस्तों अपने हाथों में या अपनी जेब में कोई नुकीली धारदार लोहे की वस्तु अवश्य लेकर जाइए। जैसे कि कोई छोटा चाकू हो गया, कील हो गई या कैंची हो गई, कोई ना कोई धारदार वस्तु अवश्य ले जाइए। इससे कोई भी भयंकर नकारात्मक शक्ति आपके पीछे नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह महीना दोस्तों आप देखेंगे कि त्योहारों का है, माता रानी का समय आएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि भी आएगी और ये बहुत ही खास महीना होगा। ये महीना और इसके बाद वाला महीना दोनों ही बहुत नाजुक होंगे। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा भूखी और सक्रिय होती हैं। लोग अपनी दरिद्रता, अपनी जानलेवा बीमारियां, अपने घर का क्लेश और अपना दुर्भाग्य नींबू, मिर्ची, राख, सिंदूर और काले कपड़े में बांधकर रातों रात चौराहों पर रख जाते हैं, ताकि जो भी पहला इंसान उस पर पैर रखे उनकी सारी बर्बादी उस इंसान के सिर मड़ जाए। दोस्तों, अगर आप रात के अंधेरे में या फोन में देखते हुए बिना ध्यान दिए ऐसे किसी भी चौराहे से गुजर गए और आपका पैर गलती से भी उस उतारे हुए टोटके पर पड़ गया या आपने उसे लांघ लिया, तो दोस्तों कोरे कागज पर लिख कर ले लीजिए। उस अनजान इंसान की सारी दरिद्रता और बीमारियां उसी पल आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। आपका चमकता हुआ घर कुछ ही दिनों में बीमारियों और क्लेश का अड्डा बन जाएगा। इसलिए अगर चौराहे पर कोई भी अजीब चीज पड़ी दिखे, कोई राख, नींबू या मटकी दिखे, तो अपना रास्ता तुरंत बदल लेना, गाड़ी घुमा लेना। चाहे 2 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े, लेकिन उसे लांघ कर या उस पर पैर रखकर भूल से भी मत जाना। दोस्तों, तो किसी भी सुनसान इलाके में या फिर रात के समय किसी भारी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। और दोस्तों, कहीं सुनसान इलाके से जाते वक्त, चाहे रात हो या दिन, गलती से भी पीछे पलट कर मत देखिएगा। जी हाँ, कई लोगों की आदत होती है कि जरा सी आहट हुई और वो पीछे पलट कर देखते हैं। देखिए, अगर आप पलट कर देखेंगे तो उस बुरी शक्ति को, उस अनजानी खौफनाक शक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उसे बुलाना चाह रहे हैं, आप उसे अपने साथ चलने का न्योता दे रहे हैं। इसलिए कहीं भी जा रहे हो तो पीछे पलटकर मत देखना। दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वचन मत दीजिएगा। इस महीने कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि किसी को कोई प्रॉमिस मत करिएगा कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, मैं तेरी मदद कर दूंगा, मैं तुझे फलां सामान दिला दूंगा, या मैं बुरे वक्त में तेरे लिए खड़ा रहूंगा। भूलकर भी किसी से कुछ भी वादा नहीं करना है, एक का भी वादा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, इस महीने ग्रहों की चाल ऐसी है कि आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, यानी कि आप अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर दोस्तों, इसका बहुत भयानक नुकसान
आपको भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए किसी से भी वचन मत करिएगा। दोस्तों, अगर मदद करनी ही है तो चुपचाप काम कर दीजिए, डायरेक्ट मदद करिए, लेकिन किसी को पहले से बोलकर मत कहिए कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसी अपने सगे को भी मत कहिए कि मैं तुझे आने वाले समय में ये दूंगा वो दूंगा, मत कहिए, बस डायरेक्ट करिए, क्योंकि समय आने पर आपके खुद के जीवन में क्या तूफान आने वाला है ये आपको भी नहीं पता, और जब आप वो चीज कर नहीं पाएंगे तो आपको समाज में भयंकर अपमान सहना पड़ सकता है, लोग आपको झूठा साबित कर देंगे। दोस्तों, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब सबसे खतरनाक और अगली चीज है दोस्तों, किसी भी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं, किसी भी अपने के यहां जा रहे हैं, किसी पड़ोसी के यहां जा रहे हैं या किसी दोस्त के यहां जा रहे हैं, तो बहुत सावधान हो जाइए, बहुत बहुत सावधान होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वहां जा तो रहे हैं लेकिन वापस लौटते वक्त अपने साथ क्या ला रहे हैं ये आपको भी नहीं पता। देखिए, हर घर की एक अलग ऊर्जा होती है। आपके घर में ऊर्जा अलग होगी, पड़ोसी के घर में ऊर्जा अलग होगी, किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी होगी, किसी के घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी। देखिए, अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहां पर आए दिन क्लेश और झगड़े होते हैं, जहां आए दिन कोई ना कोई गंभीर रूप से बीमार रहता है, आए दिन कोई ना कोई गलत चीज या बर्बादी वहां पर होती रहती है, तो समझ जाइए इसका सीधा सा मतलब है कि उस घर में भारी नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। दोस्तों, इसलिए ऐसे घर पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आप उस घर में जाएंगे तो वहां की पनपती हुई बुरी शक्ति आपके पीछे भी पड़ सकती है, वहां की दरिद्रता आपके साथ भी आ सकती है। लौटते वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे जाइए ही मत, किसी गरीब के यहां मत जाइए, किसी असहाय के यहां मत जाइए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जाना है बिल्कुल जाइए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ जाइए। मैंने क्या कहा है, कोई नुकीली धारदार वस्तु लेकर जाइए अपने साथ, ताकि लौटते वक्त वहां की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके साथ चिपक कर आपके घर ना आए। एक बात और गांठ बांध लीजिए, कहीं पर भी जा रहे हैं, दोस्त के यहाँ, दुश्मन के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कहां भी जा रहे हैं, शरीर पर तेज परफ्यूम इत्र लगाकर मत जाना, कोई भी तेज सुगंधित चीज लगाकर मत जाना, क्योंकि अगर आप तेज सुगंध लगाकर किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ गए जहां बुरी शक्तियों का साया है, तो वह सुगंध उन शक्तियों को खींच लेगी और वह नकारात्मक शक्ति सीधा आपके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना, और हाँ, बहुत ज्यादा गंदे और मैले कपड़े पहनकर भी मत जाना, क्योंकि इंसान के शरीर का जो गंदा पसीना होता है वह भी नकारात्मक शक्तियों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। तो दोस्तों, मेरी बात वापस से दोहरा रहा हूं, किसी भी ऐसे घर में जब आप जाते हैं जहां पर बीमारियां हैं, जहां कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से तड़प रहा है, जहां पर आए दिन झगड़े होते हैं, या फिर जहां पर आए दिन कोई ना कोई किचकिच होती है, जहां गरीबी और मायूसी छाई रहती है, वहां का वातावरण बहुत भारी और खराब रहता है, तो समझ लेना वहां पर नकारात्मक शक्ति का पूरा डेरा डला हुआ है। तो वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहिए। और सबसे बड़ी बात, लौटते वक्त, जी हाँ, लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मेहमानों से, रिश्तेदारों से घर के अंदर ही विदा मांग लीजिए, लेकिन जब घर के बाहर निकलकर लौट रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और लौटते वक्त कई लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है, हम अक्सर फॉर्मेलिटी में कह देते हैं ना कि आप भी आना हमारे घर, लेकिन खबरदार, आपको ये बात भूलकर भी नहीं कहनी है, क्योंकि उस घर में सिर्फ वो इंसान नहीं रह रहा, बल्कि उस घर में कोई और भी रह रहा है, वो अनजानी और खौफनाक शक्तियां। और अगर आप दरवाजे पर खड़े होकर ये कहेंगे कि आप भी आना मेरे घर, तो वो इंसान आए ना आए, वो बुरी शक्तियां आपका न्योता स्वीकार करके आपके साथ आ सकती हैं। दोस्तों, वो मौत बनकर आपके घर आ सकती हैं, इसलिए ऐसा भूल कर भी मत करिए। अब एक और बहुत जरूरी चीज, जी हाँ, जिस घर में दोस्तों हमेशा खुशियां रहती, जिस घर में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हों, या मान लीजिए अभी किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जिस घर में दोस्तों कोई मांगलिक कार्य हुआ है, शादी ब्याह हुआ है, वहां भी सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है।
जिस घर में हमेशा पूजा पाठ और भजन होते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं। जिस घर में खुशियां हो, जिस घर में परिवार में एकता हो, जिस घर में माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा हो, वहां पर भरपूर पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो ठीक विपरीत करना है, यानी कि वहां पर तो आप हंसकर खेलकर वापस जब लौटते हैं तो दोस्तों लौटते वक्त अपने जो रिश्तेदार हैं उनको दिल से कहिए कि आप भी हमारे घर पर जरूर आना, क्योंकि जब आप ऐसा कहेंगे तो वहां की जो शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा है, जो बरकत है, वह भी उनके साथ साथ आपके घर आएगी। और हो सके तो एक टोटका बता रहा हूं, उस घर से कोई चीज अपने घर जरूर मांग कर लाना। जी हाँ, उस खुशहाल घर से कोई छोटी सी चीज हो सके तो खाने की या कोई चीज रखने की, कोई सजावट की चीज या कोई पौधा वहां से अपने घर ले आना। तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि उस घर की वह सकारात्मक ऊर्जा, वह सुख शांति उस चीज के साथ आपके घर में हमेशा के लिए प्रवेश कर जाएगी। इस मार्च के महीने में जैसे जैसे मौसम बदलता है, हवाओं में भयंकर बदलाव होता है। जिन अतृप्त आत्माओं और प्रेत शक्तियों को मुक्ति नहीं मिली होती है, वो ऐसी जगहों पर इस महीने बहुत ज्यादा हावी और भूखी रहती हैं। वहां दुख, दर्द और रोने चीखने की इतनी भयानक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी होती है कि अगर आपका मन थोड़ा सा भी कमजोर हुआ या फिर आपने भूल से भी कोई परफ्यूम या सुगंधित तेल लगाया हुआ है, तो ये अदृश्य शक्तियां आपके कंधों पर बैठकर सीधे आपके घर के अंदर तक आ जाएंगी। और दोस्तों, एक बार ये मौत की शक्तियां घर की दहलीज पार कर गईं तो ये आपके पूरे परिवार को एक एक रुपये के लिए मोहताज कर देंगी। घर के कमाने वाले मुखिया की कमर तोड़कर रख देंगी। कोई दवा, कोई दुआ काम नहीं आएगी। इसलिए इस मार्च के महीने में जहां तक हो सके ऐसी मातम वाली और नकारात्मक जगहों पर बेवजह जाने से हर कीमत पर बचना है। और हां, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, अगर आप मजबूरी में किसी ऐसे घर जा भी रहे हैं जहां नकारात्मक शक्तियों और दरिद्रता का वास है, तो वहां से भूलकर भी कोई चीज अपने घर मत लेकर आना। कोई भी वस्तु आपके घर की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए, वरना दोस्तों आप इतने भयानक और खतरनाक चंगुल में फंस जाओगे कि पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। यही तो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं दोस्तों, कि आप किसी भी घर से कुछ भी उठा लेते हैं। मान लीजिए आपके किसी पड़ोसी के घर में भारी क्लेश और नकारात्मकता है और आप उसी घर से खाने की कोई वस्तु ले लेते हैं या उस घर से कुछ मांग कर अपने घर ले आते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आशा है मेरी एक कड़वी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी और अब आगे से आप ऐसी जानलेवा गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं। इस पूरे मार्च के महीने में किसी भी भारी भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो बहुत सावधान हो जाइए, या फिर कहीं चार लोग इकट्ठे होकर बेवजह की बहस कर रहे हो, वहां जा रहे हो, तो तुरंत अपने कदम पीछे खींच लीजिए, क्योंकि इस महीने ग्रहों की चाल ऐसी है कि आपका बिना बात का झगड़ा हो सकता है, भयंकर लड़ाई हो सकती है और आप किसी ऐसे गंदे पचड़े में पड़ सकते हैं कि दोस्तों हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाने पड़ जाएं। आपको कई महीनों की टेंशन एक झटके में झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कह रहा हूं कि इस महीने अपने काम से काम रखिए, ज्यादा किसी के फटे में टांग अड़ाना और यहां वहां आना जाना अवॉइड करिए। जितना हो सके अपने घर में अपने परिवार के साथ रहिए, मौज मस्ती में रहिए, घूमिए फिरिए, लेकिन किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में अपनी जुबान पर लगाम रखिएगा, वरना ये जो टेंशन होती है ना दोस्तों, ये दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। हम सुबह अच्छे मूड से उठते हैं, काम पर जाते हैं और कोई अनजान व्यक्ति ऐसी हरकत कर देता है कि हमारे पूरे दिन की दोस्तों ऐसी की तैसी हो जाती है। माफ करिएगा अगर मेरी भाषा थोड़ी गलत या कड़वी लग रही हो, लेकिन सच यही है कि पूरे दिन की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो ऐसे फालतू के पचड़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। यहां मैं एक और बहुत खौफनाक जगह के बारे में बता रहा हूं।
जहां जाने से आपको बचना है। इस मार्च के महीने में खासकर रात के समय या गोधूली बेला, शाम के वक्त भूलकर भी शहर या गांव के बाहर मौजूद किसी पुराने खंडहर, बरसों से बंद पड़े मकान या किसी प्राचीन सूनी और वीरान जगह की तरफ मत भटक जाना। कई बार हम रोमांच के चक्कर में ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन याद रखिए ये वीरान जगहें भटकी हुई शक्तियों का सबसे बड़ा अड्डा होती हैं। अगर गलती से भी किसी वीरान चौराहे या सुनसान खंडहर के पास से गुजरें तो वहां थूकना मत और कुछ भी खाना पीना मत, चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल जाना। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये मार्च का महीना दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि बहुत ही अच्छा है। भले ही शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन वह जो परेशानियां हैं वह दोस्तों आपको आने वाली बहुत बड़ी खुशियों के लिए मजबूत कर रही हैं। देखिए, जीवन में अगर बिना मेहनत के और जल्दी से खुशियां मिल जाएं तो इंसान उनकी कद्र नहीं करता। खुशियां धीरे धीरे मिलती हैं दोस्तों, और होना भी यही है। आपके जीवन में भी अब धीरे धीरे खुशियां आनी शुरू होंगी, लेकिन आपको उनकी कद्र करनी पड़ेगी। जो इंसान कद्र नहीं करता वो फिर पूरी जिंदगी खून के आंसू रोता रहता है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, इस मार्च के महीने में कभी भी आपको उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका सम्मान न हो, जहां पर आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो, जहां आपकी कोई कद्र न हो। ऐसी जगह और ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ऐसी जगह आप जाओगे तो बार बार आपकी मानहानि होगी और आपका आत्मसम्मान मरेगा। साथ ही आपको मैं बता दूं कि कभी भी ऐसी जगह का चुनाव ना करें जहां पर लोग आलसी या बेरोजगार हों, यानी कि जहां पर लोग काम धंधा ना करते हों और सिर्फ बैठकर दूसरों की बुराई करते हों, क्योंकि वहां पर हमेशा नकारात्मक शक्तियां और भयंकर आलस्य हावी होता है, और कुछ ही दिनों में वो सारी दरिद्रता आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अनजान और ऐसी वीरान जगहों पर भी आपको नहीं जाना है जहां पर आपका कोई अपना दोस्त या रिश्तेदार न हो, क्योंकि अगर अचानक कोई संकट आ जाए तो आप खुद को वहां निहत्था और अकेला महसूस करेंगे। जहां शिक्षा और संस्कार की कमी हो, जहां लोग अनुशासन में ना रहें, वहां से तुरंत किनारा कर लें। चलिए दोस्तों, मैंने ये तो बता दिया कि कहां पर भूल कर भी नहीं जाना है, लेकिन अब मैं जो बताऊंगा वहां पर तो आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए अवश्य जाना ही जाना है। इस मार्च के महीने में जब भी आप ये वीडियो देखें, बस उसी दिन से यहां जाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सुबह सुबह अपने घर के पास किसी प्राचीन हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। इस मार्च के महीने में मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मंगल की कृपा बहुत बरसेगी, और शनि देव भी मेहरबान है, राहु भी मेहरबान है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे सवेरे सवेरे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए इससे बड़ा रक्षा कवच कोई नहीं होगा। हनुमान जी के मंदिर जाने से आपके पूरे दिन की शुरुआत और पूरा महीना बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपके आसपास कोई भी काली या नकारात्मक शक्ति फटक भी नहीं पाएगी। इस महीने नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बहुत तेज रहेगा आपके तो उनसे बचने का यही रामबाण उपाय है। प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर, अपने माथे पर लगाइए। इससे नकारात्मक शक्तियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। अगर आप रोज नहीं जा पाते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो नियम बांध लीजिए। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस महीने दोस्तों एक ऐसे रिश्तेदार या फिर एक ऐसे दोस्त के यहां जरूर जाइएगा जहां का वातावरण बहुत ही पवित्र और अच्छा हो, जहां पर खुशियां रहती हों, और खासकर जहां पर एक छोटा बच्चा हो। जी हां, नवजात बच्चा। 1 महीने से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है, उस घर में समय निकालकर अवश्य जाइएगा, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं और वहां की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव होती है। वहां पर जाने से आपके अंदर की सारी उलझनें खत्म होंगी और आपका नसीब निखर उठेगा, आपकी किस्मत में एक नई चमक आना शुरू होगी। और आखिरी सबसे अचूक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता बचे ही ना, आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो दोस्तों एक काम और कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा।
आपके आसपास कहीं पर भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो या फिर कोई भजन संध्या हो रही हो, तो वहां जाने से खुद को रोकिएगा मत। जैसे ही पता चले कि फलां जगह पर सुंदरकांड हो रहा है या माता की चौकी या भजन हो रहे हैं, तुरंत सारे काम छोड़कर जाइए और आधा 1 घंटा अवश्य उन भजनों की सकारात्मक ऊर्जा का आनंद लीजिए। क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि जब हम ऐसे धार्मिक और पवित्र माहौल में जाते हैं तो वहां की जो शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे जीवन में आ रही बरसों पुरानी रुकावटों और बाधाओं को जड़ से काटकर फेंक देती है। आप चाहें तो रात्रि के समय किसी बड़े मंदिर में जब संध्या आरती होती है तो वहां भी अवश्य जा सकते हैं। आरती के समय शंख और जो घंटियों की तेज आवाजें होती हैं वह हमारे मस्तिष्क से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर निकाल देती हैं। कई लोग जो बहुत भारी डिप्रेशन में होते हैं, जिनके मन में गंदे और डरावने विचार आते हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि बस आरती के समय मंदिर की उन सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाइए। आपके अंदर की सारी गंदगी और दुख पल भर में शांत हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन नियमों को गांठ बांध लीजिए और अपनी जिंदगी को बर्बादी से बचा लीजिए।